नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीबीडी देवबंद न्यूज़ में आपके साथ नितिन गर्ग। दोस्तों, लगभग 2 साल पूर्व जनवरी 24 में एक युवक की अफजाल उर्फ मोनू की हत्या हो गई थी। लगभग 8 दिन बाद जीटी रोड स्थित टावर के पास गड्ढे में उसका शव मिला था। पुलिस ने खुदाई की तो उसका शव बरामद हुआ था और पुलिस ने जब इसमें तहकीकात की तो पता चला कि उसी के दोस्तों ने उसकी निर्मम हत्या की थी। 2 साल तक यह केस चला और अब इस मामले में जो आरोपी थे उन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई है। मेरे साथ उनके भाई हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने केस लड़ा और कौन लोग थे और क्या यह पूरा मामला था, उन्हीं से जानते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम नवाब रहमान। नवाब भाई, जो आपके भाई थे उनकी 2 साल पहले हत्या कर दी गई थी जी। आज उस मामले में कोर्ट द्वारा आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा दी गई है, क्या कहेंगे? पहले तो पूरा मामला बताइए, पूरा मामला क्या था ये? जी, ये जो मुजरिम थे ये मेरे भाई अफजाल रहमान के साथ रहते थे, ये घूमते फिरते दारू वारू पीते ऐसे कुछ मसला था। दोस्त थे मतलब? हाँ, दोस्त थे भैया। तो जैसा पुलिस ने बताया इनको, हमने इनको देखा था भाई। लास्ट टाइम जो देखा मैंने क्या भाई, इस दिन 11 तारीख को गायब हो गया था हमारा भाई। तो लास्ट टाइम जो देखा गया इन्हीं के साथ देखा गया ये। तो नशे की हालत में दूध था। हमने पुलिस को वही सूचना दी, कहना भाई नशे की हालत में दूध था, इनकी लास्ट टाइम इनके साथ देखा गया। तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके इनसे फिर पूछताछ की, उन्होंने बताया कि भाई ये ऐसा मसला, कुछ लेन देन का मसला था इनका कुछ। तो इन्होंने वहाँ पर गड्ढे में दबा दिया उनको, मार कर इन्होंने गड्ढे में दबा, 5 फुट गहरे गड्ढे में दबा दिया इसका। ये कुछ बता दी, कुछ लेन देन का मसला है क्या, वो तो सामने नहीं आ पाया। वो तो मरने वालों को पता होगा, मारने वालों को पता होगा। पुलिस ने इतना किया ना, हाँ मारने का कुछ था। हाँ, बॉडी मिलने में एक हमारे साहब हैं, एसपी साहब विपिन ताड़ा जी, जो उस टाइम यहाँ मौजूद थे, उनका बहुत अहम रोल है। अगर उस टाइम शायद वो ना मौजूद होते तो शायद ऐसे ऑफिसर की वजह से ही हम जैसे लोगों को, मजलूम लोगों को इंसाफ मिलता है। ये योगी जी का आभार है कि ऐसे ऑफिसर को यहाँ पे तो हमारे जैसे मजलूम लोगों को ये भी। तो किस तरह की मतलब 8 दिन तक के शव नहीं मिला था, मतलब पता ही नहीं चला था आपको? ये नहीं पता था कि जिंदा है, मर गया है, कहाँ गया? हमें तो ये मालूम पड़ रहा था कि जैसे कि उसका किसी ने अपहरण कर लिया या कुछ कहीं चला गया या कैसे कुछ हो रहा था। तो हम तो इसी तलाश में कर रहे थे कि गुमशुदगी है भाई, चला गया कहीं कहीं। तो जैसे जैसे हमें पता चलता गया कि भैया ये इसके साथ देखा गया, हमारे चाचा ने आके बताया कि भैया मैंने उस दिन आकर देखा इसको, वो गए हुए थे कहीं पे, वो तो आके बताया उन्होंने, कहा भैया मैंने इस दिन। तो हमने भी कोई कैमरे में सर्च किया वहाँ पर, तो कैमरे में दिखाई दिया कि लास्ट टाइम इसको दिखाई दे रहा है वो। तो कितने लोग थे इन्हें जिसमें सजा हुई है? ये 3 लोग थे भैया। कौन कौन थे? उस्मान पुत्र शकीर, मेहताब पुत्र आबिद और नरेंद्र, ये 3 लोग थे। तो क्या ये आपके आसपास के ही रहने वाले हैं? कुछ रिश्तेदारी का कुछ? नहीं, रिश्तेदारी का कोई कनेक्शन नहीं। हाँ, मोहल्ले का और आसपास के ही रहने वाले हैं। मेहताब तो सराय जादगार का रहने वाला है, हमारे मोहल्ले का रहने वाला है। और मोहल्ले के पास में एक दूसरा मोहल्ला लगता हुआ है, मोहल्ला दुद्धा। ये 2 दूसरे जो उस्मान और नरेंद्र हैं, ये दोनों दुद्धा मोहल्ले के रहने वाले हैं। जी जी। तो अब जैसे उम्र कैद की सजा हुई है देवबंद कोर्ट से, जी जी, कैसा लगता है कि बहुत जल्द भी न्याय मिला है या हाँ ये एक कुछ और होना चाहिए? जी जी जी। एक तो ये न्यायालय का, जुडिशल सिस्टम का, हमारे जो भारत के है, इसको मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि 2 साल के अंदर अंदर ये हो गया। आई थिंक क्विक, हाँ मुझे मिल गया, इंसाफ मिल गया ये। पर थोड़ा सा मेरे दिल में अफसोस ही रह गया कि जिन लोगों को फांसी होनी चाहिए थी उनको आजीवन कारावास हुई है, क्योंकि निर्मम हत्या है। गला दबा कर मार दिया गया उसको, निर्मम हत्या बिना वजह। कोई लड़ाई नहीं हमारी, कोई झगड़ा नहीं हमारा, कोई दुश्मनी नहीं। मेरे भाई ने किसी को गाली तक नहीं दी, थप्पड़ नहीं मारे। इतना सीधे लड़के को उन्होंने ऐसे निर्मम हत्या कर दी और गड्ढे में दबा दिया मारकर। घर उजाड़ दिया, परिवार उजाड़ दिया हमारा। एक जैसे फैसला आया है जी जी, तो एक याद सी ताजा हो जाती है जी जी उस दिन की। तो घर में हाँ भैया माता है, बस थोड़ा खुश भैया था, अफसोस तो था ही, और थोड़ा ये संतुष्ट हो गया कि हाँ इंसाफ इंसाफ मिला।
तो जैसे कि अब देवबंद कोर्ट से सजा हुई है, जी, जी। आगे भी चलेगा, क्या मांग करते हैं कि कोर्ट जी, हम तो हाई कोर्ट से यही डिमांड करते हैं कि इसकी सज़ा को थोड़ा सा और सख्त सख्त किया जाए। हाँ, थोड़ा सा इसे फांसी तक, क्योंकि भैया हमारा घर तो उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया इन्होंने हमारा घर। तो उसकी 11 साल की बच्ची है एक, वो अब भी कभी कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी त्यौहार होता है तो वो बच्ची रोती है मेरे पापा की याद आती है। धन्यवाद नवाब भाई।